Hello, friends, and welcome to yet another episode of Alokik The Journey Within. In today's episode, we are going to be talking about इसे कोष्ठ शुद्धि या रेचन कहते हैं. बैड फीलिंग्स, एंगर, एंग्जाइटी, गंद निकल जाना बहुत जरूरी होता है औरों की जिंदगी में बदलाव. तो इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं फॉर द सोल्स प्रोग्रेसिव जर्नी. शिट, लेट्स कॉल इट भैया, डू व्हाटएवर यू लाइक. क्लासिक फिल्म कॉल्ड जब वी मेट. ये है कथारसिस. कोष्ठ शुद्धि से आत्मशुद्धि करके देखिए. मेरा नाम है देवदत्त पोतनिस और अलौकिक मेरा एक नया चैनल है, मेरा एक नया प्रयास है to bring about everyday spirituality. Try and understand different aspects of life through a spiritual lens in an everyday scenario in order to make life better. और इस चैनल पे हम बातें करते हैं ऐसी which I call everyday spirituality. And in today's episode we are going to be talking about catharsis. What is catharsis? इसे हिंदी में लूजली ट्रांसलेशन के बाद जब मुझे पता चला, बिकॉज आई एम यूज्ड टू कॉलिंग इट कथारसिस, आई डिडंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग इन हिंदी. इसे कोष्ठ शुद्धि या रेचन कहते हैं. कथारसिस इज द रिलीज ऑफ पेंट अप नेगेटिविटी, पेंट अप नेगेटिव इमोशंस, बैड फीलिंग्स, एंगर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टिपिकली उसका निकल जाना इज कथारसिस. तो कथारसिस का अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन एक और बता दूं, इट्स पर्गेशन, बेसिकली रिलीज. जैसे कोष्ठ शुद्धि हिंदी का जो शुद्ध वर्ड है, बड़े आसानी से बता देते, जो गंध है जमा हुई सिस्टम में उसका निकल जाना. और जिंदगी में खुश रहने के लिए, अपने आप से खुद को खुश समझने के लिए गंध निकल जाना बहुत जरूरी होता है. इसीलिए कथारसिस. और कथारसिस क्या है, कैसा है, उसके लाइफ में क्या मायने हैं, आज जानते हैं आज के वीडियो में. वैसे दोस्तों, हर बार की तरह एक बार फिर से डिस्क्लेमर दे देता हूँ. अलौकिक जो कि मेरा एक प्रयास है अपने आप से जुड़ने का, इसमें मैं अपने पर्सनल विचार शेयर करता हूँ. जो मैंने पढ़ा है, सुना है, देखा है, फिल्मों से समझा है, जिंदगी से समझा है, उसको अपनी जिंदगी में लाने के लिए और अपनी जिंदगी को बेहतर होते हुए देख औरों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. आई एम नॉट फोर्सिंग माई ओपिनियंस ऑन टू एनीवन. आई एम जस्ट expressing it the way I feel it's right. So please take note of this disclaimer. And without much ado, let's get into understanding a little bit more about catharsis. So before we get into the details of what the process means, etc., today I want to spend some time on how this word came about. मुझे लैंग्वेज से बहुत प्यार है और अंग्रेजी के कुछ कुछ वर्ड्स मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है. कथारसिस इज वन ऑफ देम. तो इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं. ये एक्चुअली आता है ग्रीक मान्यता से. It's obviously the word has got a Greek origin. I'm not getting into the etymology of it. But an interesting aspect is that catharsis finds its origin somewhere in Plato's philosophy. Where according to Plato's teachings, again, I haven't read much about him. He's one of the greatest philosophers in the world. But जितना थोड़ा बहुत मैंने सीखा हुआ है, खासतौर पे ब्रशअप किया है इस चैनल पे डालने के लिए, उसके हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं ना, so according to Plato, catharsis is used for the soul's progressive journey, because removal of all the bad energy, negativity, pent up shit, let's call it pent up shit, removal of that helps you move forward in life, helps you feel happier, and in effect gives you a happier soul, which sort of helps in the progressive ascent of the soul. आत्मा जो है ना, एक अलग लेवल पे जा सकती है. मतलब कोष्ठ शुद्धि से ज्यादा मैं बोलूंगा ये एक तरीके की आत्मशुद्धि है. ये है कथारसिस. अमूमन दोस्तों, अगर आप देखोगे ना, आर्ट में कथारसिस की एक बहुत अलग मान्यता, एक मायने हैं उसके बहुत सारे. एंड it's seen in the some of the greatest works of the greatest artists of the world. कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो लेजेंडरी शेक्सपियरियन स्टोरीज है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज हैं, उसमें एक तरीके का कथारसिस होता है. बिकॉज there's a lot of bottled up anger that people have. Because कहाँ वो जो शेक्सपियर की जो सबसे हिट स्टोरीज हैं, whether it is Hamlet, Othello, Macbeth, सब में कहीं ना कहीं there's a struggle for power, there's jealousy, there's greed, there's all of those things that breed negativity, and hence there is an accumulation of negativity which needs to be released. Unfortunately, कभी कभी किसी और को मार के भी वहां कथारसिस मिल जाता है, बट हम वैसी बातें नहीं करने वाले हैं. बट एक आर्ट में अगर आप देखोगे ना, किसी भी तरीके के आर्ट में जहां पे किसी भी तरह के दुख, दर्द, पीड़ा का हरण जब होता है ना, उसे कथारसिस कहते हैं. एंड while I was researching a little bit about what all to talk about catharsis in today's episode, I came across this one concept. किसी और के दुख, दर्द, पीड़ा को देख के जो हमें एक किस्म की घृणा भी महसूस होती है,
एक किस्म की हमें उसके लिए सहानुभूति भी महसूस होती है। ये जब होता है ना, तो जो ऑडियंसेस में जनरेट होता है वो कथारसिस है। मतलब शेक्सपियर की कहानियों में अगर आप देखोगे, हैमलेट अगर आप देख लोगे, एक भाई ने एक भाई को मारा और एक बेटा अपने पिता के हत्या के लिए बदला ले रहा है अपनी माँ से और उसके चाचा से। अब ये अमूमन हम दुआ करते हैं कि हम सबके साथ ना हो, किसी के साथ जिंदगी में ये चीजें ना हो, बट किसी और को गंदगी करते हुए देख के जो घृणा महसूस होती है, वो घृणा इसलिए महसूस होती है क्योंकि हम ऐसा बिलीव करते हैं, इमेजिन करते हैं कि अगर हम वहां पे होते तो हम क्या कर लेते। दैट्स वेयर द घृणा एस्पेक्ट कम्स इन, एंड द पिटी एस्पेक्ट देन कम्स इन। यार मैं तो वहां नहीं हूँ, आई एम बेटर ऑफ इन माई लाइफ, बट इट हैज हेल्प्ड मी हील। सो द स्टोरीज देमसेल्व्स आरंट रियली cathartic. The response that they generate are cathartic. So we've seen what all catharsis, मैंने बहुत बात कर ली एक्चुअली catharsis पे। प्रैक्टिकली अगर हम लाइफ में देखें तो catharsis के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं तो बहुत सिंपल सजेशन दूंगा, भैया डू whatever you like through your art, whether you want to draw, paint, doodle something, डांस करो, खेलो, कोई भी ऐसी चीज जो आपके अंदर की नेगेटिविटी निकालने में आपको राहत दे। In other words, anything that is legally permissible and anything that is not harming anyone in a big way, do that. Because कहीं ना कहीं ये जुड़ा होता है नेगेटिव इमोशन। अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया है तो 1 घंटा नाच के मैं अपनी नेगेटिविटी निकाल सकता हूँ, बट उसको कुछ करना है वो तो नहीं निकलने वाला है। बट थ्रू आर्ट यू कैन ट्राई एंड एक्सप्रेस इट। एक मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। यहाँ हम लोग हर बार कोई ना कोई बॉलीवुड से जुड़ा हुआ किस्सा बात कर ही लेते हैं। I'm sure all of you all have seen this classic film called जब वी मेट। उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट सीन है when करीना एक्चुअली टेल्स शाहिद या गीत आदित्य को ये बता देती है कि उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड जिसके चक्कर में आदित्य इज एक्चुअली अबाउट टू कमिट अ सुसाइड, वो बोलती है तू जला दो वाले साली को, इज व्हाट शी सेज, एंड देन शी मेक्स हिम बर्न हिज फोटोग्राफ एंड फ्लश इट डाउन द टॉयलेट। उस वक्त जो करता है ना एक्सरसाइज शाहिद, दैट इज कैथारसिस, व्हिच इज व्हाई आई सेड अर्लियर कि सिर्फ अपने आप से साइड में डांस करके हमें क्लोजर नहीं मिलता है, बट एनीथिंग दैट इज लीगली परमिसिबल एंड नॉट पर्टिकुलरली हार्मिंग एनी पर्सन, डू दैट फॉर योर ओन सेफ्टी, फील गुड। कोष्ठ शुद्धि से आत्म शुद्धि करके देखिए। सो दैट वाज द वीडियो गाइस, आई होप यू फाउंड इट नाइस, इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग to begin your cathartic journey and feel happy in life. Please do like, share, subscribe, comment, hit the bell icon, and let us know in your comments what did you think about this episode. What is it that you like about Alokik? What is it that you think we can do better? Please let us know. And if there are any particular topics that you want to know about, from bringing in an everyday spirituality angle to life, please do suggest. Keep watching Alokik. अपने आप से जुड़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, दुख दर्द को भूल जाइए, जिंदगी बहुत अच्छी है। Stay happy, stay blessed guys. I'll see you in the next video. Bye bye. Namaste.